बाबा हाँ शिव बाबा शंकर जी ने हैं? शिव बाबा शंकर जी ने 1976 में प्रवेश किया गया। ब्रह्मा को 1969 जनवरी 18 तारीख शरीर छोड़ दिया गया। हाँ बीच में ये 7 साल कहाँ चला गया? कौन? ये और किसने प्रवेश किया? क्या पाठ बना? शिव जो है वो एक ही बार षष्ठी पर उतर आता है या बार बार उतरता है? पूरे 5000 वर्ष के अंदर एक ही बार शिव इस षष्ठी पर आते हैं। गायन है तुमेव माता च पिता त्वमेव, माता के रूप में पहले आते हैं तो नाम रखते हैं उस माता का ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी सहनशीलता को धारण करने वाली माता। उस ब्रह्मा के तन में 69 तक पार्ट बजाया, 18 जनवरी तक माँ के रूप में पार्ट बजाया। बाप के रूप में तो नहीं बजाया। बाप का काम तो होता है एकदम आदि में बीज बोने का। तो यज्ञ के आदि में जैसे दुनियावी तरीके से बाप माँ के अंदर गुप्त गुप्त बीज डाल देता है, किसी को पता ही नहीं चलता, माँ को भी पता नहीं चलता। तो बीज आरोपण कर दिया 36 में, बाकी गुप्त हो गया। मां ने शरीर छोड़ दिया 69 18 जनवरी को, तो क्या बाप वापस चला जाएगा? जबकि गायन है तुमेव माता च पिता तुमेव, जिन बच्चों को जन्म दिया है, बीज बोया है, जन्म हुआ है, उनको जब तक वर्षा न देवे, पढ़ाई न पढ़ावे, तो बाप का काम पूरा हो गया क्या? हो गया? नहीं हो गया। तो ये पूछने की तो बात ही नहीं रही कि 69 के बाद बाबा कहाँ गया। जरूर इसी षष्ठी पर रहा, लेकिन गुप्त पार्ट बजाया। पहले मां के रूप में इमर्ज था 18 जनवरी सन 68 तक। बाद में क्या हुआ? बाद में गुप्त तो रहा, लेकिन मां का जो इमर्ज रूप था वो भी खत्म हो गया, वो पार्ट भी समाप्त। अभी मां के रूप में भी नहीं, बाप के रूप में भी नहीं, टीचर के रूप में भी नहीं, सदगुरु के रूप में भी नहीं। वो 69 से लेकर के 75-76 तक का जो टाइम था, वो मर्ज रूप में गुप्त होकर के पार्ट बजाया। बाकी ऐसे नहीं कि वापस चला गया, वापस नहीं गया। कोई मुकर्रर रथ है, ब्रह्मा का टेम्परेरी रथ छूट गया तो मुकर्रर रथ में प्रवेश कर गया। और 6-7 साल 8 साल पार्ट बजाता रहा गुप्त रूप में। अंदर ही अंदर मनन चिंतन मंथन चलता रहा। जैसे देखा होगा, कोई में भूत प्रेत आत्मा भी प्रवेश करती है तो उसके अंदर संकल्प वैसे ही चलते हैं या बदल जाते हैं? हैं? बताओ भाई। बदल जाते हैं।
ये भूत प्रेत आत्मा की बात नहीं है, ये तो भगवान की प्रवेशता की बात है। भूत प्रेत आत्मा तो चेहरे मोहरे से पता चल जाता है कि भूत प्रेत ने प्रवेश किया, क्योंकि उनको सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है तो चेहरा मोहरा बदल जाता है। शिव को तो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसे भी पता नहीं चलता कि मेरे अंदर भगवान की प्रवेशता है। हाँ, नए नए ज्ञान के संकल्प चलते हैं। तो जो ज्ञान के संकल्प चलते हैं उन संकल्पों से पता चलता है कि कोई नई बात है, कोई आत्मा का करिश्मा है। हो सकता है ब्रह्मा बाबा का ही करिश्मा हो, क्योंकि राम वाली आत्मा जब बेसिक में आती है दोबारा जन्म लेकर, तो वो भगवान का साकार रूप किसको समझती है? इस सृष्टि पर भगवान का साकार रूप बेसिक ज्ञान लेने के बाद राम वाली आत्मा की बुद्धि में किसके लिए बैठेगा? ब्रह्मा बाबा के लिए। यही बुद्धि में आता है कि ब्रह्मा में शिव आया और मेरे को पता नहीं चला। तो दुख पैदा होगा या सुख पैदा होगा? है दुखी दुखी हो जाती है। फिर मंथन चलता है, तो मंथन चलने से प्रसन्नता आती है। जितना जितना मना मनन चिंतन मंथन चलता जाता है उतनी उतनी प्रसन्नता बढ़ती जाती है। बढ़ते 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 76 में ब्रह्मा वाली सोल भी 100 साल पूरे हो जाते हैं। उसके बाद उनको भी प्रत्यक्ष होना है। किसके द्वारा? कोई तन चाहिए जिसके द्वारा प्रत्यक्ष हो अर्धचंद्र के रूप में। तो ब्रह्मा की सोल भी प्रत्यक्ष होती है, चंद्रभाल कहा जाता है, चंद्रशेखर कहा जाता है, और त्रिनेत्री के रूप में तीसरा नेत्र भी 77 में संपूर्णता वर्ष में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में प्रत्यक्ष हो जाता है। लिटरेचर के द्वारा, वाचा के द्वारा, मुरली के क्लैरिफिकेशन के द्वारा यमुना के कंठे पर नई बस्ती बस जाती है। तो वापस जाने का बात नहीं है कि शिव वापस चला गया परमधाम, नहीं, मर्ज होकर के पार्ट बजाता है। 76 का प्रत्यक्षता वर्ष भी घोषित कर दिया व्यक्तवाणी में। वो 76 में प्रत्यक्ष हो जाता है। 77 संपूर्णता वर्ष होते होते नई दुनिया का संगठन ब्राह्मणों के बीच में तैयार हो जाता है। ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विघटन शुरू होता है। कहां से शुरुआत होती है? यमुना के कंठे से ही। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ यमुना के कंठे पर ही जय जयकार होती है। शिव बाप की प्रत्यक्षता हो जाती है दूसरी मूर्ति के रूप में।